से आपकी असंतुष्टि का कारण इसलिए है क्योंकि आपने चतुर्विध पुरुषार्थ को सब जगह लिखा है। और चतुर्विध पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने वाली बात है। हम लोग भी कई बार अपनी क्रिया से, जीवन से थोड़े से असंतुष्ट से रहते हैं। कैसे संतोष पावें, तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको। व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें धर्म की प्रधानता बताई है। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे की जाए, और सब कुछ करते हुए अंत में मोक्ष कैसे प्राप्त पाया जाए, ये चार बातों का ही विस्तार लिखा है आपने। तो व्यास जी बोले ये चार ही हैं जो पूरे संसार को चलाते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति और दुनिया का हर जीव इन चारों में ही संलिप्त है। कोई चारों कर रहा है या फिर कोई चारों में से कोई एक कर रहा है। जैसे कोई धर्म के मार्ग पर ही चलता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, धर्म ऐसा कहते हैं, गुरु आज्ञा ऐसी कहती है, ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही खाना, ऐसा ही पहनना, धर्म। कोई व्यक्ति अर्थ के मार्ग पर चलता है, यहां से कैसे कमाया जाए, इससे कैसे कमाया जाए, यहां से कमाई कैसे होगी, उसके दिमाग में यही चलता है, कमाई कैसे होगी। अर्थ के लिए जी रहा है, केवल धन। दूसरा है काम, यानी कि कामनाओं की पूर्ति। कोई केवल अपनी कामनाओं के लिए ही जी रहा है। मुझे उस ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, मुझे तो वो वाला शहर घूमना है, मुझे वहां का वो खा के देखना है, उसका स्वाद कैसा है। वो कामनाओं में ही जीते हैं। हमारे तो बहुत दुनिया के लोगों से पाले पड़ते हैं ना। ऐसे वाले लोग भी बहुत देखे हैं जिनकी केवल कामनाएं ही रहती हैं। सुबह का नाश्ता साउथ इंडियन होना चाहिए, दोपहर का भोजन राजस्थानी होना चाहिए, रात का भोजन कैसा होता है? रात का भोजन पंजाबी होना चाहिए। वो कामनाओं में ही जीते हैं। ये तो वो बातें हैं जो मैं बोल सकता हूं। कामनाएं तो बहुत भयंकर भी होती हैं लोगों की। ऐसी ऐसी कामनाएं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते, संजात संजायते कामः, कामः क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठाकुर जी कहते हैं व्यक्ति का नाश प्रारंभ कहां से होता है? ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। व्यक्ति का नाश कहां से प्रारंभ होता है? ठाकुर जी कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। कहां से नाश प्रारंभ होता है? बिस्तर पर लेटे हैं, हाथ की तकिया लगा रखी है, एसी चल रहा है, पंखे को घूमते घूमते देखते देखते विषय चिंतन कर रहे हैं। विषय भोग नहीं रहे, केवल उसको सोच रहे हैं। काश मैं ऐसा कर लूं, काश मैं ये कर लूं, काश मैं ऐसा कर लूं। और वो विषय अत्यंत दूषित विषय, उसका केवल चिंतन कर रहे हैं, किया नहीं है। केवल चिंतन करने से वहीं से नाश प्रारंभ होता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः। और जैसे ही व्यक्ति उस विषय का चिंतन करता है, वो चिंतन ही उसको एक दिन उसका संग करा देता है। मतलब जिसका आपने चिंतन किया था, एक दिन आप कर बैठोगे। जेल में बड़े बड़े पत्रकार जाते हैं और वहां कैदियों से पूछते हैं तुमने उसका वध क्यों किया? तो वो व्यक्ति कहता है कि पता नहीं कैसे मेरे हाथ से गोली चल गई, या कैसे मैंने उसका गला काट दिया, मुझे खुद नहीं पता। तो जो मैं एक दो बार जेल में भी कथा एक आध दिन की कर चुका हूं। तो जो जेल में जो कैदी होते हैं, हमारे बंदी भाई लोग होते हैं, उनके मन बुद्धि को पढ़ने और उनको समझाने के लिए वहां पर मनोवैज्ञानिक लोग भी जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक से मैंने पूछा, तो उसने मुझे क्या बताया कि महाराज जी
एक बात निश्चित है, मैंने क्या, जो पहली बार भी गुनाह करता है वो उस गुनाह को एक बार पहले कभी सोच चुका होता है।